अरविंद केजरीवाल जी की ओर से कहा गया है कि कोई भी सबूत नहीं मिला, सिर्फ 4 लोगों के बयान के आधार पर ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और एक सिटिंग सीएम को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। इस पर भी जवाब। और आप लोगों को क्यों लगता है कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इस वजह से अपनी कुर्सी पर बिठाकर उनसे लगातार बयान दिलवाए जा रहे हैं? नलिन जी। चित्रा जी, ये ड्रामा है और केजरीवाल जी हमेशा ही ड्रामा करते। सीधा जवाब उन्होंने शायद जिंदगी में किसी विषय पे नहीं दिया है। सवाल है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ जिसके तहत 2 उनके मंत्री, और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, उनके आदेश और निर्देश के अनुसार ही उनके मंत्री काम करते हैं। जेल में काफी समय से बेल नहीं मिल रहा। माननीय उच्चतम न्यायालय तक ये विषय गया है। वहां पर भी जो भी सामने रखा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ईडी ने, उसके आधार पे बेल नहीं दी गई है। केजरीवाल जी के पास 8 समन गए। उन्होंने बहाने के ऊपर बहाने बताए। मैं विपासना में हूं, व्यस्त हूं, चुनाव में व्यस्त हूं, अभी इन पर जवाब नहीं दे सकता, बाद में आऊंगा, ये गैर कानूनी है। अंततः उनको अरेस्ट कर दिया गया है। अब केजरीवाल जी वो चीज करे जो संविधान में अकाल्पनिक है। जेल में वो व्यक्ति रखे जाते हैं जिनको जनता से दूर रखना पड़ता है, लेकिन सत्ता की लालच की वजह से वो कह रहे मैं त्यागूंगा नहीं। और अब उनको जनता की सेवा की बड़ी चिंता हो रही है। क्या भ्रष्टाचार करना सेवा है? क्या भ्रष्टाचार पे जो आरोप लगे हैं उस पे जवाब देना सेवा नहीं है? ये तो वो केजरीवाल है जिन्होंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार होने नहीं दूंगा, भ्रष्टाचार को उजागर करूंगा। आज खुद सीधा जवाब नहीं दे रहे भ्रष्टाचार से। रही बात कोर्ट के लिए, देखिए मैं एक वकील हूं। कोर्ट में कानूनी पहलू पे बहस होती है। भाषण देने के लिए कई जगह है। केजरीवाल जी भाषण दे रहे कोर्ट में। अगर उनको लग रहा है कोर्ट जवाब देगी या ऑर्डर लिखेगी भाषणों के आधार पे, तो गलत है। उनको कानूनी बात रखना पड़ेगा दिखाने के लिए कि कैसे गलत हुआ है ईडी। और ये कहना कि मैं एक मुख्यमंत्री हूं, ये एक प्रकार से आम आदमी पार्टी, वैसे तो पार्टी का नाम रखा है इन्होंने, ये कहने की बात है कि मैं खास व्यक्ति हूं तो मुझ पर कानून लागू नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मुझे लगता है केजरीवाल जी सत्य से भाग रहे या सत्य से डर रहे। जसवंत शाह जी, उनके आरोपों पर आपका जवाब। और सवाल पूछे जाएंगे ना कि ईडी की हिरासत में है मुख्यमंत्री केजरीवाल, लेकिन जेल से ही कैसे चलेगी सरकार? कुर्सी के प्रति इतना मोह क्यों है जसवंत शाह जी? क्या दिल्ली की जनता में ये सवाल बार बार नए घर कर जाएगा? चित्रा जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आज अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ कोर्ट में 1-2 चीजें जो बताई, जिससे मेरे ख्याल से आज देश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है, वो मैं आपके दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। उन्होंने बहुत गंभीर चीजें खुद सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने जज ऑनरेबल जस्टिस के सामने रखी। पहली चीज उन्होंने जो अहम बात रखी कि दिल्ली में अगर कोई शराब घोटाला हुआ है तो वो असल में हुआ है ईडी की जांच शुरू होने के बाद, ना कि जब कोई शराब नीति बनी थी या जब लागू हो रही थी। दूसरी चीज उन्होंने कही कि जब से ईडी की जांच शुरू हुई है, इसका मकसद केवल 2 है। पहला, आम आदमी पार्टी को आप कैसे भी करके खत्म करो, फिनिश करो। और दूसरा, ईडी के जरिए भाजपा के चंदों का आप वसूली करो, उसको इकट्ठा करो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। अब ये सारी जो तमाम बातें रखी हैं वो तथ्यों के आधार पे कही है। चित्रा जी, आपके दर्शक जानते हैं 2 साल से इस कथित शराब घोटाले की जांच हो रही है। 500 से ज्यादा रेड हो गई है। सारे आपके नेताओं के ऊपर रेड हो गई है। एक चवन्नी तक की रिकवरी नहीं होती है, एक सबूत, उनको ठोस सबूत नहीं मिलता। तो क्या करते हैं, 4 सरकारी गवाह बनते हैं। ये आप सुनिए, आप 4 सरकारी गवाह के आधार पर, जो अप्रूवर कहते हैं, जिनको 6-6 महीने जेल में आपने कैद किया था, और एक मात्र आपने एक कंडीशन रखी थी कि अरविंद केजरीवाल का नाम लो तो हम आपको बाहर छोड़ेंगे, तो उन्होंने नाम ले लिया। तो जिन सरकारी गवाहों के आधार पे एक चांदनी चौक के जेब कतरे को कोई जेल में नहीं डालता, भाजपा की ईडी ने, क्योंकि ईडी का कानून इतना सख्त है कि ईडी जिसको चाहे जेल में डाल सकती है। मान के चलिए अब तक तो केस शुरू ही नहीं हुआ। तो ये जो नाइंसाफी हो रही है उसका केवल एक मकसद है कि आप केजरीवाल को खत्म करना चाहते हो। दूसरी चीज, जो शरद चंद्र रेड्डी का नाम लिया गया है, उससे भाजपा क्यों मुकरा रही है कि उसकी जवाब दे। इस शरद चंद्र रेड्डी को किंगपिन हमने नहीं कहा था। आपकी ईडी ने अपनी चार्जशीट में, जनवरी 2023 की चार्जशीट में लिखा है कि शरद चंद्र रेड्डी इज द किंगपिन। उसने कई सारी दुकानें और साउथ लॉबी को इकट्ठा किया।
ठीक और है। कहता है कि इस किंगपिन ने 55 करोड़ रुपए अब पता चलता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए भाजपा को दिए। तो अगर कोई घोटाला हुआ है तो वो तो ईडी की रेड के बाद हुआ है, क्योंकि शरद चंद्र रेड्डी से वसूली किसने करी? आम आदमी पार्टी ने करी, 1 रुपया नहीं मिला। भाजपा ने करी, हाँ जी 55 करोड़ रुपए आप खुद एक्सेप्ट करते हो कि हाँ हमने लिए शरद चंद्र रेड्डी से। हाँ। तो ये बेनकाब हो गई है भाजपा आज मेरे ख्याल से देश के सामने। इनके पास कोई जवाब नहीं है, केवल ये कहते हैं कि भाई ईडी है, कोर्ट में चल रहा है। अरे भाई दिखाइए ना सबूत कहाँ है। नलिन जी, और आप अगर जवाब सबूत दे नहीं है दीजिए। तो मकसद साफ है ठीक है। कि आपको वो केवल कह रहे हैं राजनीति सबूत करनी है है, नहीं। चुनाव के पहले आपको ठीक विपक्ष है। को खत्म करना है। वो कह रहे हैं सबूत है नहीं। और एक बड़ी खबर आ रही है नलिन जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सीएम केजरीवाल की सेहत को लेकर उनकी पार्टी चिंतित है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान आया है। इसके पहले आपको बताते चले, सुनीता केजरीवाल ने भी आज जब कोर्ट का रुख किया था तो उनकी ओर से बयान आया था कि सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल 46 तक गिर गया है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी इसको लेकर अपनी चिंता जता रही है। सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनकी ओर से यह बयान सामने आया है। 2 दिन पहले 46 के लेवल पर गया था शुगर। सौरभ भारद्वाज इस बात की जानकारी दे रहे हैं। स्वास्थ्य को खतरा है मुख्यमंत्री के, आम आदमी पार्टी की ओर से ये बातें कही गई हैं। नलिन कोहली जी, उनकी सेहत को लेकर भी पार्टी अपनी चिंता जता रही है। वहां जेल के डॉक्टर है, एम्स है, कोर्ट है, सबके सेहत का ख्याल किया जाता है। कोई जेल में जाकर मर्डर थोड़ी ना होता है। मतलब ये तो सारी बहाने ढूंढने वाली बात है। हर व्यक्ति का सेहत खराब हो सकता है, जेल है भाई, कोई घूमने की जगह नहीं है। आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जेल है। तो ये तो बड़ी स्वाभाविक बात है। इसलिए जेल के कंपाउंड के अंदर में पूरी मेडिकल फैसिलिटी होती है और जरूरत पड़ने पे हॉस्पिटल जाते हैं। और केजरीवाल जी क्यों, हर आदमी का अधिकार है जेल के अंदर में, चाहे मर्डर के लिए हो, रेप के लिए हो, किसी और चीज के लिए हो, उनके बराबरी का ट्रीटमेंट मिलता है और जरूरत पड़ने पे अस्पताल भेजते। तो इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए उनको। कोई भाजपा जो है जेल नहीं चलाती, जेल मैनुअल से जेल चलती है। दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा कि ड्रामा करने वाली बातें। भाई आप मुझे बताइए, 2 साल में पैसे इधर उधर कर जाए, इसमें क्या होता है? पैसा ढूंढना थोड़ी ना होता है। मर्डर करते हो, कोई व्यक्ति मर्डर करता है, कभी कभी 2 साल लग जाते, 3 साल लगते ढूंढने में कि बंदूक कहां छुपाई गई थी। लेकिन क्या तथ्य उसकी तरफ उंगली दिखा रहे कि यह आदमी आरोपी हो सकता है? यहां पर आज तक बताइए, पॉलिसी किसने बनाई? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल। पॉलिसी को क्यों नहीं फॉलो किया गया सही रूप से? मुझे एक उदाहरण दिखाइए कि पुरानी पॉलिसी को रद्दी के टोकरी में फेंक दिया, कहकर खराब है। जैसे आरोप आए तो नई को रद्दी की टोकरी में क्यों फेंक दिया भाई? ये कहा गया ना कि नई पॉलिसी पुरानी से अच्छी है। जवाब देता हूं। जब आरोप आ रहा है कि प्रक्रिया के तहत काम नहीं हुआ, निजी कंपनी को फायदा किया गया, करोड़ों रुपए की लेन देन की जाए, और बताइए क्या बीजेपी तय कर रही थी कौन सी शराब दुकान दिल्ली में कहां आएगी? सरकार में सरकार आप चला रहे, पूरी व्यवस्था आपके नीचे, बीजेपी तय करेगी शराब की दुकान कहां चलेगी। तो ये तो दिखाता है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री निकम्मे हैं, उनसे सरकार नहीं चल रही, कोई और सरकार पीछे से चला रहा है। तो कमाल की बातें करते हैं। अब सरकार चलेगी जेल से। अरे भाई फाइल कैसे जाती है जेल में? कोई ये सिस्टम बना हुआ है कि सरकार की फाइल जो है पहले जाएगी, ब्यूरोक्रेट उसमें नोट लिखेगा, फिर वो नोट जो है जेल को पकड़ाई जाएगी, फिर जेल जो है आगे देंगे। ये सत्ता के में रहने का एक लोभ है। और क्यों नहीं, इनका पूरा मकसद ही था, आम आदमी की कोई इसमें बात नहीं थी। मकसद यह था कि भाई हमें कोई भी झूठ कहकर कि भ्रष्टाचार खत्म करना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है, अन्ना जी को त्याग देंगे, बाकी सारे लोगों को त्याग देंगे, फिर हम भ्रष्टाचार करेंगे। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो जांच से क्यों भाग रहे? 8 समन के ऊपर में बहाने क्यों ढूंढे? सत्य आज तक क्यों नहीं बोला? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाइए जो शराब नीति पे केजरीवाल जी ने खुल के कहा है ये पॉलिसी है, मैं दुनिया के सामने रख रहा हूं, ये हमारे निर्णय है, दुनिया के सामने दिख रहा हूं और मैं दिखाना चाहता हूं मेरे निर्णय में प्रक्रिया के तहत कोई गलत काम नहीं हुआ। आज तक ना उन्होंने दिखाया, ना सत्येंद्र जैन जी ने दिखाया, ना मनीष सिसोदिया ने दिखाया। लेकिन कहने को हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी का षड्यंत्र है, ईडीपी बीजेपी के जेब में, सारे ड्रामेबाजी।